Hello, dear learners. Welcome back to my class. I hope you all are ready for class. So, we started the chapter 2 of Statistics in Economics for class 11th, Collection of Data, जिसमें हम प्रीवियस वीडियो में काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं. लास्ट वीडियो में हमने प्राइमरी डाटा के बारे में पढ़ा था और उसके सोर्सेज के बारे में पढ़ा था. हमने प्राइमरी डाटा को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था. आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी डाटा को. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. जो सेकेंडरी डाटा होता है, एज नेम सजेस्ट, ये आपका कोई सेकेंड सोर्स होता है. मतलब आप खुद से इस डाटा को नहीं बनाते हो, इसको सर्च नहीं करते हो, आप किसी और का यूज्ड और स्टडी डाटा अपने स्टडी में यूज़ करते हैं, तो उसको हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं. मतलब जैसा हमने प्राइमरी डाटा में पढ़ा था कि अगर आपको स्टडी करनी है, अगर आपको प्राइमरी डाटा चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, उस डाटा से आपको हर जगह खुद स्टडी के ओरिजिन तक पहुंचना होगा, चीज़ों को सर्च करना होगा, चीज़ों को पढ़ना होगा, चीज़ों को समझना होगा. लेकिन जब बात करते हैं हम सेकेंडरी डाटा की, सेकेंडरी डाटा में आपको स्टडी के ओरिजिन पे विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपके पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहाँ से आप अपने डाटा को ले सकते हो जो आपको रेलिवेंट हो सके. ऐसे नहीं हम आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ टॉपिक ही, आउट ऑफ मैटर ही आप डाटा लेंगे. जो आपके ऑब्जेक्टिव को मैच करता हो ऐसा डाटा आप ढूंढेंगे. तो ऐसा डाटा ढूंढने के लिए आपको खुद विजिट नहीं करना होता. आप किसी सेकंड पर्सन या किसी कोई सपोर्टर होता है या फिर कोई कॉरस्पॉन्डेंट पर्सन होता है, आप उससे क्या करते हैं, डाटा को लेते हैं. तो उस यूज डाटा को आप अपनी स्टडी में यूज़ करते हैं, जहाँ भी आपको सुटेबल हो रहा है वो डाटा उसके अकॉर्डिंग, तो उसको हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं. और वही डाटा आपका स्टडी में यूज़ होता है. अब दोनों में एक कॉमन सी फ़र्क है. जिस चीज़ को आप खुद ट्राई करेंगे, खुद इनिशिएट करेंगे करने के लिए, उस चीज़ के अपने रिजल्ट होते हैं. और कोई चीज़ दूसरे ने की है, आप उसकी चीज़ों को यूज़ करें तो उसके रिजल्ट अपने होते हैं. तो अगर हम हायर एक्यूरेसी की तरफ जाएं तो आपको हायर एक्यूरेसी प्राइमरी डाटा में मिलती है, क्योंकि आप खुद उसके रिगार्डिंग एफर्ट्स लगा रहे हैं, राइट. तो सेकेंडरी डाटा हमारा यही होता है कि जो डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, प्रीवियसली कलेक्टेड है, किसी अदर पर्पस ने, अदर पर्सन ने उसको कलेक्ट किया था. इसमें कोई रियल टाइम नहीं होता है. जिस टाइम ये आपको ज़रूरत है इस डाटा की, उस टाइम ये कलेक्ट नहीं होता. ये ऑलरेडी कलेक्टेड हो चुका होता है किसी और के थ्रू. इस डाटा को कलेक्ट करने की जो कॉस्ट है वो भी कम आती है, क्योंकि आपको कोई सर्वे या फिर कुछ नहीं करना होता, अलग से जाना नहीं होता, आपको कोई कॉस्ट नहीं लगता. जस्ट आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डाटा को यूज़ करना होता है. आगे कहता है, जो टाइम लगता है सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने में बहुत ही कम लगता है, बिकॉज आपको कुछ भी एफर्ट्स लगाने की खास ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें. और कुछ एग्जांपल है यहाँ पे सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा के, जो जहाँ से आप डाटा को या यूज डाटा को कलेक्ट करते हैं. जैसे कि बुक्स भी क्या होती है, ये आपकी स्टडी थोड़ी ना, ये किसी और ने स्टडी करी और आप उस स्टडी को गेन कर रहे हो. तो बुक्स भी एक सेकेंडरी सोर्स है आपकी डाटा की. आपको कोई स्टडी करनी है तो आप तरह तरह की बुक्स को पढ़ेंगे, वहाँ से चीज़ों को समझेंगे, किसी की और की रिसर्च को अपनी रिसर्च में ऐड करेंगे, तो ये भी सेकेंडरी डाटा हुआ. जर्नल्स क्या होते हैं, जो रिसर्चर्स बनाते हैं, अपनी रिसर्च को पब्लिश करते हैं, उनकी रिसर्च को देख के भी आप अपनी स्टडी में हेल्प लेते हैं. तो वो भी आपका अपना डाटा नहीं हुआ, आपने किसी और की स्टडी से हेल्प लेकर खुद क्रिएट नहीं किया है, वो आपने सिर्फ हेल्प लेकर उसको यूज़ किया है, राइट. इंटरनल रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कोई इंस्टीट्यूशंस रिकॉर्ड है या किसी कंपनी सेक्टर का रिकॉर्ड है, तो आप डायरेक्टली उनके रिकॉर्ड्स को अपने काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको ज़रूरत है उसकी तो. ओके, आर्टिकल्स आप देखते हैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आर्टिकल्स आते हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. किसी भी टॉपिक पे आर्टिकल हो सकता है, जैसे आप न्यूज़पेपर पे देखते हैं, बुक्स में देखते हैं, आपको किसी भी चीज़ को लेके एक आर्टिकल की दिया होता है और आप उस आर्टिकल में सारी हिस्ट्री एंड जियोग्राफी पता लगा लेते हैं उस चीज़ की. तो वो भी ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया होता है, किसी ने पढ़ा होता है उस चीज़ को, और आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं. तो दैट्स वाई इट्स ऑल्सो अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन.
गवर्नमेंट पब्लिकेशन होते हैं, गवर्नमेंट अपनी मैगजीन्स आउट करती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आउट होती है, तो वो डाटा भी आपका अपना नहीं है, वो गवर्नमेंट का डाटा आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए वो सेकेंडरी सोर्सेज में आता है। सो यही है सेकेंडरी सोर्स की बात, जिसमें आपको दिया गया है पब्लिश सोर्स और अनपब्लिश सोर्स। जनरली सेकेंडरी सोर्स दो तरह के होते हैं। पब्लिश सोर्सेज वो होते हैं जो सोर्सेज को पब्लिकली पब्लिश नहीं किया जाता, जो थोड़े प्राइवेट होते हैं, जो कंपनीज अपने पास रखती है, जैसे उनका कोई कोस्ट हो गया, उनका कोई लॉस हो गया, या फिर कोई भी ऐसी बात जो उनको पब्लिश नहीं करनी पब्लिकली, तो वो अनपब्लिश सोर्सेज होते हैं। पब्लिश सोर्सेज होते हैं जो हर जगह पब्लिश्ड है, और अनपब्लिश्ड होते हैं जो थोड़ा सा प्राइवेट ही कंपनी के अंदर रहते हैं। तो पब्लिश डाटा जो होते हैं आपको कहीं भी देखने को मिल सकते हैं, आप मैगजीन्स में देखिए, मार्केट में, बुक्स में देखिए, मार्केट में। लेकिन जो अनपब्लिश डाटा होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के अपने कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर डाटा है, रेवेन्यू डाटा है, तो उसको आप पब्लिश्ड नहीं करवा सकते हो, आपको वो अनपब्लिश्ड ही रहेंगे, उसको लेने का क्राइटेरिया अलग होता है। और कुछ सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस भी होती है, जो कुछ गवर्नमेंट अपने पास रखती है, कुछ गवर्नमेंट रिवील कर देती है पब्लिक में इन्फॉर्मेशन को, जैसे हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, डेथ या बर्थ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, वो सब इसमें काउंट होती है। ओके, तो ये था आपका सेकेंडरी सोर्स एंड सेकेंडरी डाटा। मेन जो टॉपिक आता है वो आता है आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा में। तो प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा दोनों में डिफरेंस मालूम होना चाहिए, एंड प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पर्टिकुलर सिर्फ इसके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे बहुत सारे बेसिस के ऊपर। सो आज के लिए इतना ही। इसी टॉपिक को समझिए और प्रीवियस वीडियो को भी देखिए, ताकि प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा दोनों ही अच्छे से क्लियर हो जाए, और अगर ये क्लियर होगा देन तभी आप इसके डिफरेंस को क्लियर कर पाएंगे। ओके, सो फॉर नाउ दैट्स ऑल अबाउट टुडे, एंड वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। फॉर नाउ, बाय बाय।